दोस्तों आज के दौर में सच्ची दोस्ती का मिलना एक नामुमकिन सी बात लगती है, क्योंकि सच्ची दोस्ती के होने से आपको अपना सा महसूस होता है। यह दोस्तों दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है दोस्ती, और इसके लिए ये भी जरूरी नहीं होता कि एक इंसान का बेस्ट फ्रेंड सिर्फ इंसान ही हो। दोस्तों दोस्ती तो किसी की भी किसी से हो सकती है। चले आज हम आपको कुछ ऐसी दोस्ती की कहानियां दिखाते हैं जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि ये तो कमाल की फ्रेंडशिप है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दीजिए। नंबर 1, दोस्तों ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसका बेस्ट फ्रेंड है ये बत्तख। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों साथ ही रहते हैं, साथ में खाते हैं और यहाँ तक कि सोते भी साथ में ही हैं। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, आखिर इनकी दोस्ती इतनी गहरी कैसे हो गई। आपको बता दूं कि 2015 में इनके पापा ये बत्तख घर लेकर आए और उसके बाद से तो दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जब ये बत्तख पहली बार आई थी तो बहुत छोटी थी, लेकिन अब ये काफी बड़ी हो गई है। ये देखिए, ये बच्ची और ये बत्तख एक साथ सो रहे हैं। दोस्तों इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए कि किस तरह से ये बच्ची स्कूल से आते हुए अपनी बत्तख को देख रही है, क्योंकि ये बत्तख इसको रिसीव करने आई है। दोस्तों क्या आपने कभी इस तरह की कोई दोस्ती देखी थी? ये है पावर ऑफ फ्रेंडशिप। आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अब जो दोस्ती मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसको देख के यकीनन आपका दिल बहुत पिघल जाएगा। ये दोस्ती है 4 साल के बच्चे और एक घोड़ी की। ये देखिए दोस्तों किस तरह से छोटी सी बच्ची इस घोड़े के साथ अपना वक्त गुजार रही है। दोस्तों आपको इसकी दोस्ती की स्टार्टिंग के बारे में बता दूं, दरअसल इनके फादर एक हॉर्स ट्रेनर थे, तो घर में 2-3 घोड़े इनके पास होते थे। अब जब बेटी 4 साल की हुई तो वो भी अपने पापा को देखकर घोड़ों के साथ खेलना शुरू हो गई। ऐसा करते करते इन दोनों के बीच 1 महीने में ही इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि ये दोनों ज्यादातर वक्त अपना एक दूसरे के साथ ही गुजारने लगे। यहाँ तक कि अगर स्नोफॉल भी हो रहा हो तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही बाहर घूमने के लिए जाया करते थे। दोस्तों इनके फादर भी इस क्यूट बेटी का और इस घोड़े का वीडियो अपने मोबाइल से बार बार बनाते रहते हैं। ये देखिए इस वीडियो में किस तरह से छोटी सी बच्ची अपने फ्रेंड के बारे में अपने फादर को बता रही है। अब दोस्तों इतनी खूबसूरत सी दोस्ती के लिए ढेर सारे लाइक और कॉमेंट तो बनते ही हैं। दोस्तों यहाँ हम दिखाने वाले हैं आपको दोस्ती एक पेंगुइन और इंसान के दरमियान की। दोस्तों ये हैं रहने वाले ब्राज़ील के। हुआ ये कि एक दफ़ा जब ये समंदर के साहिल पे बैठे थे, इन्होंने एक पेंगुइन देखा। उस पेंगुइन की हालत बहुत ख़राब थी, उससे चला भी नहीं जा रहा था, उसके जिस्म में ऑयल लगा हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि ये उस पेंगुइन को अपने घर ले आए। इसके बाद इन्होंने उसकी खूब खिदमत की, नहलाया खिलाया, और ये उसकी तब तक की खिदमत करते रहे जब तक वो पेंगुइन बिल्कुल नॉर्मल ना हो गया। दोस्तों जैसे ये पेंगुइन एक बार फिर से चलने लगी तो कई लोगों ने इनसे कहा कि अब ये दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और ये पेंगुइन दोबारा लौट कर इनके पास आई और बार बार अपने इस दोस्त से मिलती रही जिन्होंने इसकी जान बचाई थी। दोस्तों ये देखिए किस तरह से ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, कैसे ये दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार दे रहे हैं। इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती, जहाँ कोई फायदा नुकसान की बात ना हो, सिर्फ एक सच्चे रिश्ते की बेस पे एक दूसरे की खिदमत की जाए। दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं शेर के साथ इंसानों की दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शेर जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं वो भी इंसानों का बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, और आप इस बात को मान भी जाएंगे इन वीडियोस को देखने के बाद। दोस्तों ये दोनों लड़के ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इन्हें ना जाने ये शेर कैसे बहुत पसंद आया, तभी इन दोनों ने इस शेर को पालने का मन बना लिया। जी हाँ, शेर को अपने घर पालने का मन। दोस्तों इन लोगों ने शेर को अपने घर पे ही रखा। तीनों जहाँ जाते थे साथ में ही जाते थे, खूब मस्ती करते थे, एक दूसरे के साथ ही रहते थे। लेकिन आखिर में इन तीनों की दोस्ती पर किसी की नज़र लग गई। इस शेर को वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया से कीनिया भेज दिया। उसके बाद ऐसा लगा कि शायद फिर ये तीनों कभी ना मिल पाएं। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये दोनों लड़के इस शेर से मिलने के लिए कीनिया चले गए, और इतना ही नहीं, इनके मिलने के बाद इनका रिएक्शन देख लीजिए। जैसे ही ये शेर से मिले वैसे ये शेर इतना खुश हो गया कि उसने इन्हें गले लगा लिया। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद कौन कह सकता है कि शेर सिर्फ जानलेवा ही होते हैं। क्या आप भी किसी इसी शेर की दोस्ती के बारे में जानते हैं?
दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक 8 साल के बच्चे और 3 कौवों के बीच की दोस्ती। ये दोस्ती बहुत ही खास है। दरअसल एक दफा कहानी ये हुई कि इस बच्चे ने अपना खाने का टिफिन इन कौवों को दे दिया। उसमें बहुत सारा खाना था। सारे कौवों के लिए समझे उस दिन पार्टी सी हो गई। लेकिन फिर उसके बाद यही कौवे रोज ही इसके पास आने लगे। इस बच्चे का दिल भी बहुत बड़ा था और इसने भी कौवों को रोज खाना खिलाने की ठान ली। ये देखिए किस तरह से कौवे खाना खा रहे हैं और ये बच्चा देख रहा है। आखिर में इनके बीच इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि कौवे इसके लिए गिफ्ट भी लाने लगे। ये आपको यकीन नहीं होता तो ये देख लीजिए, ये अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक रिंग लेके आया है। ये समझना मेरे लिए भी आसान नहीं है कि आखिर कौवे को इतनी समझ कहाँ से आई, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो कोई झूठ तो है नहीं। ये देखिए किस तरह से ये लड़का अपने घर की बालकनी से इन कौवों का खाने का इंतजाम करता है। ये रोज इन कौवों के लिए खाना छोड़ देता है और रोज ही कौवे यहाँ से आके खाना खा लेते हैं। है ना जबरदस्त। इनकी दोस्ती से तो इंसानों को भी सबक सीखना चाहिए। दोस्तों क्या आपने कभी सुना है कि सांप और इंसान भी एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं? आपको यकीन लग रहा हो कि ये मैं क्या अजीब सी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है। और अगर यकीन ना हो तो आप जरा इस वीडियो को देख लीजिए। कैसे ये बच्चा एक बड़े से सांप के साथ खेल रहा है। ये छोटा सा बच्चा है और इसका ये फ्रेंड है 18 फीट लंबा सांप। दोस्तों कई बार इस बच्चे के फादर ने सांप को जंगल में छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हर बार ये सांप इनके घर वापस आ जाता है। दोस्तों देखिए किस तरह से छोटा सा बच्चा इस बड़े से सांप के ऊपर लेट जाता है और मस्ती करता है। कमाल की दोस्ती है भाई। दोस्तों अब हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे देखने और सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में 2 मियाँ बीवी हैं जिनके साथ रहता है ये लाडला भेड़। ये दोनों मियाँ बीवी कहीं घूमने गए थे और इन्हें अचानक ये भेड़ दिखा जो कि बीमार पड़ी हुई थी। इन्होंने इस बीमार भेड़ को उठाकर अपने घर लाने का फैसला किया। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये 100% सच बात है कि इन्होंने इस भेड़ की इतनी खिदमत की कि जैसे ये इनका खुद का बच्चा हो। एक बार जब ये भेड़ ठीक हो गया तो फिर इन तीनों में इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई कि फिर वो उनके बगैर रह ही नहीं सकते थे। इनका कहना है कि इस भेड़ को बिस्किट इतने ज़्यादा पसंद हैं कि ये उसके बगैर खाना ही नहीं खाता। अब देखिए दोस्तों इस वीडियो में भी किस तरह से भेड़ बिस्किट खा रहा है। लेकिन दोस्तों हर कहानी की तरह इस कहानी की भी एंडिंग अच्छी नहीं रही। हुआ है कि आखिर में इस भेड़ को हो गई कोई बीमारी। इन्होंने इसका इलाज भी करवाया लेकिन ये ठीक ना हो सकी और आखिर में इसकी जान चली गई। लेकिन दोस्तों इस शख्स ने इस भेड़ की कब्र के ऊपर एक पेड़ लगा दिया इसकी याद में। दुनिया में इस तरह के लोग भी होते हैं जिन्हें देख के सिर्फ रश ही आता है। आप खुद ही सोचिए ना कितनी गहरी और सुथरी इनकी दोस्ती रही होगी आपस में। ऐसे लोगों को मेरा सलाम है। दोस्तों अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कहानी हचीको नाम के एक ऐसे डॉग की है जिसकी वफादारी के किस्से आज भी जापान और पूरी दुनिया में सुनाए जाते हैं। हचीको को टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने पाल रखा था। प्रोफेसर यूनो को ये छोटा सा क्यूट डॉग स्टेशन के पास मिला था। प्रोफेसर को ये डॉग इतना पसंद आया कि वो हचीको को घर ले आए और कुछ ही दिनों में दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए। प्रोफेसर अपने डॉग को बहुत ज़्यादा चाहने लगे और बेटे की तरह उसकी देखभाल करने लगे। प्रोफेसर यूनो टोक्यो यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे और इनको कॉलेज जाने के लिए हर रोज़ ट्रेन का सफ़र करना पड़ता था। जब वो घर से निकलते थे तो हचीको भी उनके साथ घर से निकलता था। वो प्रोफेसर को सुबह स्टेशन छोड़ने आता और शाम को वापस उसी स्टेशन उसी जगह उनको लेने आता, और वो भी बिल्कुल टाइम पर। रोज रोज उसके वहाँ स्टेशन जाने से वहाँ के लोग उसे अच्छी तरह से पहचानने लग गए थे। 21 मई 1925 को हचीको रोज की तरह उस दिन भी अपने मालिक यानी प्रोफेसर के इंतजार में स्टेशन के बाहर बैठा था, लेकिन वो नहीं आए क्योंकि वो एक हैजाबोरो नाम की बीमारी से गुजर रहे थे और इस दिन यूनिवर्सिटी में ही लेक्चर के दौरान उनकी मौत हो गई थी। स्टेशन पर अपने मालिक का इंतजार करते हुए हचीको को वहाँ के लोगों ने देखा। फिर वहाँ के एक गार्डनर से ये देखा ना गया और वो उसे उसके घर छोड़ाया। पर इसके बाद भी हचीको का स्टेशन जाकर प्रोफेसर की राह देखने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। वो रोज सुबह ट्रेन के टाइम से पहले शिबुया स्टेशन जाता और शाम तक वहीं इंतजार करता रहता। घर के दूसरे लोगों ने उसे काफी रोकने की कोशिश की और कोशिश की कि उनको भूल जाए, लेकिन हचीको की दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी। हचीको ने अपनी जिंदगी के बाकी 10 साल इसी तरह प्रोफेसर की याद और उनके इंतजार में उसी स्टेशन पर गुजार दिए। वो इस 10 साल के अरसे में स्टेशन पर ट्रेन के आने और जाने के टाइम से पहले पहुंच जाता और उसकी आंखें हर स्टेशन में ट्रेन से निकलने वाले शख्स पर होती थी। यकीनन वो प्रोफेसर को तलाश करती होंगी। धीरे धीरे हचीको बीमार पड़ने लगा पर उसने स्टेशन पर इंतजार करना नहीं छोड़ा और 8 मार्च 1935 में इसी स्टेशन पर हचीको ने दुनिया को अलविदा कर दिया। आज भी टोक्यो के नेशनल साइंस म्यूजियम में उसकी फोटो उसके मालिक के साथ बनाई गई है। इसके अलावा टोक्यो में ही हचीको और उसके मॉल और एक मकबरा भी है और शिबुया स्टेशन के बाहर हचीको की याद में एक मूर्ति भी बनाई गई है, जिसे देखकर लगता है जैसे वो आज भी अपने मालिक का इंतजार कर रहा है।
दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि एक इंसान और चिड़िया के बीच की दोस्ती। जी हाँ दोस्तों, ये शख्स जहाँ भी जाता है ये चिड़िया इसके पीछे पीछे उड़ती रहती है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एक बार जब इन्होंने इस बीमार चिड़िया की मदद की थी, उसके बाद से इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त बॉन्डिंग हो गई और आज ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। दोस्तों अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।